हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मज़े में होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके आपके अनुसार जो आंसर होता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ऑप्शन बी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए, निर्वाचित। ऑप्शन बी, चयनित। ऑप्शन सी, मनोनीत। ऑप्शन डी, नियुक्त। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, नियुक्त। हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, राज्य मंत्रीगण से। ऑप्शन बी, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री से। ऑप्शन सी, कैबिनेट स्तर के मंत्री से। ऑप्शन डी, शासन के सभी मंत्रीगण से। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, कैबिनेट स्तर के मंत्री से जो है कैबिनेट का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ऑप्शन बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 70। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो है अनुच्छेद 75, जो है भारतीय संविधान के प्रावधान में से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है, वो है हमारा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, गृह मंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 21 वर्ष। ऑप्शन बी, 35 वर्ष। ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ऑप्शन डी, 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आंसर सी, 25 वर्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने वर्ष के लिए? ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। ऑप्शन सी, 1 माह के लिए। ऑप्शन डी, 6 माह के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आंसर डी, 6 माह के लिए जो है केंद्रीय मंत्री वह रह सकता है अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन ए, लोकसभा की। ऑप्शन बी, राज्यसभा की। ऑप्शन सी, दोनों सदनों के अलग अलग। ऑप्शन डी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर है लोकसभा जो है लोकसभा की मंत्रिपरिषद जो होती है वो अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, 30। ऑप्शन बी, 40। ऑप्शन सी, 50। ऑप्शन डी, 60। तो फ्रेंड्स, इसका होगा आंसर सी, यानी 50 लोगों की जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी, संघीय संसद।
ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो है आंसर सी, संघीय संसद जो है लाभ के पद का निर्णय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर होगा जो आंसर बी, विधायिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति अधीन रहकर कार्य करती है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र शेट्टी, ऑप्शन बी रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन डी द्वारकानाथ मिश्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंसर सी, कैलाशनाथ काटजू जो थे नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंसर डी, बी आर अम्बेडकर जो थे भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो थे वो बी आर अम्बेडकर ही बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि, ऑप्शन सी बजट और ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, इसका आंसर है आंसर सी, बजट जो है बजट शब्द का भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। हमारे जो संविधान में उल्लेखित है वो अनुच्छेद 112 के अंतर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड आंसर सी जो है लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो देश के बाहर इनकी मृत्यु हुई थी और ये जो हुई थी वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ऑप्शन ए एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन बी पी वी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंसर सी, चंद्रशेखर जो है भारत के प्रधानमंत्री से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंसर डी, चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है आर्टिकल अनुच्छेद 76। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352 जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी टी डी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी बी सी राय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, गोपाल स्वामी अयंगर जो थे संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की रिपोर्ट जो है इन पर आधारित थी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की और वीडियो आपके लिए लाते रहूं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।